हेलो दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि आपका दिमाग कैसे काम करता है? क्या आप ये जानना चाहते हैं कि वो विचारों को कैसे उत्पन्न करता है? हम किसी भी स्थिति में कैसे निर्णय लेते हैं? और क्या कारण है कि हम कुछ चीज़ों को अच्छा या बुरा समझते हैं? क्या आपने कभी ऐसा सवाल किया है कि आखिरकार हमारी सोच और हमारी समझ का स्रोत क्या है? और क्या हमारा दिमाग उस ताकतवर मशीन से कहीं अधिक है जो सिर्फ काम करती रहती है? अगर हाँ, तो आप सही जगह पर हैं। हाउ द माइंड वर्क इस किताब में स्टीवन पिंकर आपको यही सब समझाने जा रहे हैं। इस किताब का उद्देश्य यह है कि हम जान सकें कि हमारा दिमाग कैसे काम करता है, यह हमारे जीवन के हर पहलू को कैसे प्रभावित करता है और हम किस तरह अपने दिमाग के कामकाज को समझकर अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। क्या आप तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कि हमारे दिमाग के अद्भुत कामकाज के पीछे किस सच्चाई क्या है। चैप्टर 1। स्टैंडर्ड इक्विपमेंट मतलब दोस्तों, मानक उपकरण। आपका दिमाग जैसे एक स्मार्टफोन में बहुत सारे ऐप्स होते हैं, वैसे ही पहले से कई बुनियादी उपकरणों से लैस है। यह उपकरण जैसे सोचने की क्षमता, समझने की शक्ति और समस्याओं को हल करने की प्रक्रिया हमारे दिमाग का हिस्सा होते हैं। पेंटर का कहना है कि जब भी हम किसी नई स्थिति का सामना करते हैं तो हमारा दिमाग इन उपकरणों का उपयोग करता है। मान लीजिए, जब आप किसी नए शहर में जाते हैं और नया रास्ता ढूंढते हैं, तो आपका दिमाग तुरंत एक नक्शे की तरह काम करता है, जो पहले से मौजूद ज्ञान से सही रास्ता ढूंढने में मदद करता है। यह उपकरण पूरी तरह से हमारे दिमाग में मौजूद होते हैं और इनका काम हमें नए अनुभवों से निपटने में मदद करना होता है। जैसे एक कुशल कुश्तीबाज जब वो अपनी रणनीति पहले से जानता हो, वैसे ही हमारा दिमाग हर परिस्थिति को आसानी से संभालने के लिए तैयार रहता है। यहाँ एक और उदाहरण लीजिए, जब आपको कोई नई भाषा सीखनी होती है तो आपका दिमाग पहले से आपके पास मौजूद समझ और सोचने की क्षमता का इस्तेमाल करता है। ये सब उसी इक्विपमेंट का हिस्सा है जो आपके पास पहले से मौजूद है और जो बिना किसी अतिरिक्त प्रयास के काम करता है। चैप्टर 2। थिंकिंग मशीन मतलब दोस्तों, सोचने वाली मशीनें। जब हम अपने दिमाग के बारे में सोचते हैं तो अक्सर हम उसे एक साधारण अंग समझते हैं, लेकिन ऑथर कहते हैं कि हमारा दिमाग वास्तव में एक अत्याधुनिक सोचने वाली मशीन है। यह एक बहुत तेज, सक्षम और हमेशा काम करने वाली मशीन है जो हमारे जीवन की हर समस्या को हल करने में सक्षम है। कल्पना कीजिए, जैसे आपके पास एक सुपर कंप्यूटर हो जो किसी भी समस्या का समाधान बहुत तेजी से ढूंढ सकता हो। यही काम आपका दिमाग करता है। जब आप किसी समस्या का सामना करते हैं तो आपका दिमाग एक सोचने वाली मशीन की तरह काम करता है। वो आपकी जानकारी को संसाधित करता है, आपके पिछले अनुभवों को खंगालता है और सबसे उपयुक्त समाधान ढूंढने की कोशिश करता है। जब आप किसी नई चुनौती का सामना करते हैं तो आपका दिमाग सोचने और समस्याओं को हल करने के लिए तुरंत सक्रिय हो जाता है। जैसे ही आप कोई निर्णय लेते हैं, वह आपके आपके दिमाग की सक्रियता का नतीजा होता है। यह प्रक्रिया इतनी जल्दी होती है कि हमें इसका एहसास भी नहीं होता। आपके दिमाग का काम हर वक्त आपको समस्याओं से बाहर निकालना होता है, चाहे वो समस्या स्कूल, काम या व्यक्तिगत जीवन से जुड़ी हो। चैप्टर 3। प्रिवेंशन ऑफ नर्स मतलब दोस्तों, बुद्धिमत्ता की कहानी। क्या आपको लगता है कि बुद्धिमत्ता सिर्फ किताबों और परीक्षाओं तक सीमित है? पिनका के अनुसार बुद्धिमत्ता का असली मतलब रिश्तों को सही तरीके से निभाने का है। क्या आपने कभी सोचा है कि जीवन की हर सफलता, हर असफलता, हर खुशी और हर गम, यह सब आपकी सोच पर निर्भर करते हैं। ऐसा माना जाता है कि हमारी सोच ही हमारे भविष्य को गढ़े। चाहे आप दुनिया के सबसे अमीर इंसान बनना चाहते हो या अपनी ज़िंदगी में सुकून पाना चाहते हो, इसकी शुरुआत एक ही जगह से होती है, आपका माइंडसेट। सोचिए, क्या कारण है कि किसी इंसान को हर मुश्किल में भी अपॉर्चुनिटी दिखाई देती है, वही मुश्किल देखकर घबरा जाता है? क्या कारण है कि कुछ लोग असफलता के डर से रुक जाते हैं, जबकि कुछ उसी असफलता से सीखकर और भी मजबूत बनते हैं? फ़र्क है उनकी सोच में, उनके माइंडसेट में। दुनिया के सबसे सफल लोगों के पास पैसा, रिसोर्सेस या टैलेंट से ज़्यादा जो चीज़ उन्हें बाकी लोगों से अलग करती है, वह है उनका माइंडसेट दोस्तों। इस ऑडियो बुक में हम बात करेंगे माइंडसेट की उस अनोखी दुनिया के बारे में, जो आपकी ज़िंदगी को वह दिशा दे सकती है जिसकी आपने हमेशा चाहत की है। चाहे वह आपके करियर गोल्स हो, फाइनेंशियल सक्सेस हो, रिलेशनशिप या फिर पर्सनल ग्रोथ, एक सही माइंडसेट आपकी ज़िंदगी के हर पहलू में चमत्कारिक बदलाव ला सकते हैं। कल्पना कीजिए, आज से कुछ सालों बाद आप अपनी ड्रीम लाइफ जी रहे हैं। आपके पास वह सारी चीज़ें हैं जिनका आपने कभी सपना देखा था। सोचिए कि उस इंसान की सोच कैसी होगी
जिसने उस मुकाम को हासिल किया है। वही सोच, वही माइंडसेट इस ऑडियो बुक में आपके साथ शेयर किया जाएगा। हम आपको बताएंगे कि कैसे आप अपने सोचने का तरीका बदल सकते हैं, कैसे अपने लिमिटिंग बिलीव्स को पहचान कर उनसे छुटकारा पा सकते हैं, और कैसे खुद को वह इंसान बना सकते हैं जो हर मुश्किल हालात का सामना मुस्कुरा कर करता है। लेकिन सिर्फ जानने से कुछ नहीं होगा, आपको इसे अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करना होगा। इसलिए इस ऑडियो बुक में सिर्फ थ्योरी और आइडियाज़ नहीं है, बल्कि प्रैक्टिकल एक्सरसाइज, स्टेप बाय स्टेप टेक्निकल्स, प्रूवन से स्ट्रेटजी भी है जो आपके माइंडसेट को रिवायर करेंगे। आपको बताएंगे कि कैसे अपनी सोच को ग्रोथ ओरिएंटेड बनाएं, ताकि चैलेंजेबल से लेकर और प्रोफेसर एलन मस्क से लेकर जेके रॉवलिंग तक सभी महान हस्तियों ने एक चीज़ में मास्टरी हासिल की है, वह है उनके माइंडसेट के स्ट्रेंथ। उन्होंने सीखा कि असफलता को कैसे सफलता की सीढ़ी बनाना है, रिजेक्शन को मोटिवेशन को में कैसे बदलना है, और फेलियर को मोटिवेशन में कैसे बदलना है। ये सभी क्वालिटीज़ आप भी डेवलप कर सकते हैं। बस ज़रूरी है एक सही दिशा और सही माइंडसेट की, और यही हम इस ऑडियो बुक में बात करेंगे। आपको सही माइंडसेट की तरफ गाइड करेंगे, आपको वह पर्सपेक्टिव देंगे जो आपको अपनी ज़िंदगी की छोटी छोटी मुश्किलों से लेकर बड़े बड़े चैलेंज तक हर चीज़ में अपॉर्चुनिटी देखने में मदद करेगा। तो अगर आप सच में अपने ड्रीम्स को रियलिटी में बदलना चाहते हैं, अगर आप अपनी ज़िंदगी में एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनना चाहते हैं, तो इस ऑडियो बुक को आखिर तक ज़रूर सुनिए। एक नई सोच, एक नई शुरुआत और एक नई सक्सेस की तरफ आपका स्वागत है। अगर आप उन चुनिंदा लोगों में से हैं जो अपनी ज़िंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, तो इस ऑडियो बुक को अभी लाइक करें और कमेंट में लिखें, दिस इज़ माय टाइम। चलिए दोस्तों, माइंडसेट की इस ट्रांसफॉर्मेटिव की शुरुआत करते हैं। तैयार हो जाइए, क्योंकि आप वह सब सीखने वाले हैं जो आपके जीवन को हमेशा के लिए बदल देगा। दोस्तों, एक सही माइंडसेट में कितनी पावर होती है, कभी सोचा है? माइंडसेट यानी हमारी सोचने का तरीका। माइंडसेट बैलेंस हम जिसे हम अपनी ज़िंदगी को देखते हैं, हमारी हर सोच, हर विश्वास और हर रिएक्शन इसे माइंडसेट से निकलती है। लेकिन सवाल यह है, माइंडसेट में इतनी ताकत कैसे होती है कि वह किसी की पूरी ज़िंदगी बदल दे? इस बात को समझने के लिए हम कुछ रियल लाइफ एग्जाम्पल से पावरफुल स्टोरी और प्रैक्टिकल सॉल्यूशन के ज़रिए इसकी गहराई में जाएंगे दोस्तों। एल के कोफाउंडर स्टीव जॉब का माइंडसेट एक शानदार एग्जाम्पल है कि कैसे एक अलग नज़रिया किसी इंसान को दुनिया के सबसे क्रिएटिव और सक्सेसफुल लोगों में से एक बना सकता है। जब 1985 में जॉब्स को खुद अपनी बनाई हुई कंपनी से निकाला गया, तो यह उनके लिए एक बहुत बड़ा झटका था। किसी भी इंसान के लिए इस सिचुएशन बहुत पेनफुल हो सकती थी, लेकिन जॉब्स ने इसे फेलियर की तरह नहीं देखा, बल्कि एक नई चांस की तरह लिया। जॉब्स ने उस समय कहा था कि एट फील्ड में इंटरव्यू ऑफ द मेस्ट। इसका मतलब है कि उन्होंने इस मुश्किल समय को एक अपॉर्चुनिटी के रूप में देखा, और इसी नज़रिए ने उन्हें विशाल और नेक्स्ट जैसी आइकॉनिक कंपनियां बनाने में मदद की। आखिरकार एल को की समझ में आया कि उनके विजनरी लीडर के बिना आगे नहीं बढ़ सकते, और कुछ साल बाद जॉब्स को एल में वापस बुलाया गया। दोस्तों, इससे हमें क्या सीख मिलती है? इससे हमें यह सीख मिलती है कि अगर जॉब्स ने सोचा होता कि उनकी ज़िंदगी ख़त्म हो गई है, तो शायद एल पिक्सर और आज जैसी चीज़ें कभी दुनिया के सामने नहीं आती। उनके माइंडसेट ने उन्हें उस फेलियर्स में भी एक नई शुरुआत का मौका दिया। जब हम चुनौतियों को मौके की तरह देखना सीखते हैं, तब माइंडसेट की असली ताकत नज़र आती है दोस्तों। एक पुरानी कहानी है जो आपको माइंडसेट की असली ताकत समझा सकती है। एक दिन एक दादा अपने पोते को ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा सबक सिखा रहे थे। उन्होंने कहा, हम सब के अंदर दो भेड़िए होते हैं। एक भेड़िया नेगेटिविटी, डर और जेलसी से भरा होता है, और दूसरा भेड़िया पॉजिटिविटी, करेज और लव से भरा होता है। ये दोनों भेड़िए हमारे अंदर हर वक्त एक दूसरे से लड़ते रहते हैं। पोते ने सोचा और पूछा, दादाजी, तो आखिर जीतता कौन है? दादा ने जवाब दिया, जो भेड़िया को तुम खाना दोगे वही जीत जाएगा। ये कहानी हमें बताती है कि हमारी ज़िंदगी में कौन सा माइंडसेट हावी रहेगा, यह इस पर डिपेंड करता है कि हम किस सोच को इम्पोर्टेंट देते हैं। अगर हम डर, इनसिक्योरिटी और नेगेटिविटी को बढ़ावा देंगे, तो वही हमारी ज़िंदगी में दिखेगा। लेकिन अगर हम हिम्मत और ऑप्टिमिज्म और ग्रोथ की सोच अपनाएंगे, तो हमें हमारी ज़िंदगी में उन्हीं चीज़ों के रिजल्ट देखने को मिलेंगे। दोस्तों, माइंडसेट में दो टाइप्स के होते हैं। पहला फिक्स्ड माइंडसेट और दूसरा है ग्रोथ माइंडसेट। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग मानते हैं कि उनकी एबिलिटीज़ और स्किल्स फिक्स्ड है,
वो चुनौतियाँ या नए चैलेंज से डरते हैं, फेलियर से भागते हैं और क्रिटिसिज्म को बुरा मानते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर किसी को लगता है कि वे पब्लिक स्पीकिंग में अच्छे नहीं हैं, तो यह मान लेते हैं कि वे कभी भी इस स्किल में सुधार नहीं कर सकते। इस तरह के सोचने से उनकी पर्सनल ग्रोथ रुक जाती है। वहीं दूसरी ओर ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग मानते हैं कि वे किसी भी स्किल या एबिलिटी को प्रैक्टिस और लर्निंग के ज़रिए डेवलप कर सकते हैं। ये लोग चैलेंज को एक्साइटमेंट के साथ चैलेंज करते हैं, फेलियर से सीखते हैं और हमेशा इम्प्रूवमेंट की कोशिश करते हैं। इसका एग्जाम्पल है, जॉर्डन को अपने स्कूल टीम से बास्केटबॉल में रिजेक्ट कर दिया गया था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उनका ग्रोथ माइंडसेट उन्हें लगातार इम्प्रूव करने के लिए मोटिवेट करता रहा और आज उन्हें बास्केटबॉल कलेक्शन माना जाता है। दोस्तों, अगर आप भी अपने सोच को ग्रोथ माइंडसेट की तरफ बदलना चाहते हैं, तो मैं कुछ आसान और प्रैक्टिकल स्ट्रेटजी बताने जा रही हूँ। ध्यान से सुनिए दोस्तों। पहले स्ट्रेटजी है सेल्फ रिफ्लेक्शन। खुद से सवाल करें कि जब आप किसी सिचुएशन में फेलियर का सामना करना पड़ता है, तो आप उसे कैसे देखते हैं? क्या आप इसे अपनी कमज़ोरी मानकर जाते हैं या इसे एक इम्प्रूवमेंट का मौका मानते हैं? दूसरी स्ट्रेटजी है लर्निंग ओरिएंटेड गोल सेट करें। अपने गोल्स हमेशा आउटकम पर आधारित ना रखें, उन्हें लर्निंग ओरिएंटेड बनाएं। जैसे मुझे टॉप स्कोर बनना है की बजाय ऐसे गोल रखें कि मुझे कॉन्सेप्ट अच्छे से समझने हैं। इसे सीखने पर ध्यान रहेगा। दोस्तों, तीसरी स्ट्रेटजी है क्रिटिसिज्म को ऐसे फीडबैक लें। अगर कोई आपकी गलती बताता है तो उसे पढ़ न ले और डिफेंसिव ना हो। उस फीडबैक से सीखने की कोशिश करें, क्योंकि ग्रोथ माइंडसेट में क्रिटिसिज्म आपको इम्प्रूव करने का पहला कदम देता है। दोस्तों, एक पावरफुल माइंडसेट आपकी ज़िंदगी को उस दिशा में ले जा सकता है जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी। इसका असली मतलब है अपनी सोच को इस तरह से प्रोग्राम करना कि आप हर मुश्किल को एक नए मौके की तरह देख सकें। स्टीव जॉब का कहना था कि इनोवेशन इज़ द एबिलिटी टू सी चेंज एज एन अपॉर्चुनिटी, नॉट अ थ्रेट। अगर हम इस स्टेट पर गौर करें तो समझ में आता है कि माइंडसेट की असली ताकत हमारी सोच को पॉजिटिव और अपॉर्चुनिटी ओरिएंटेड बनाने में ही है। तो याद रखें, सोच बदलिए, ज़िंदगी खुद ब खुद लगेगी। माइंडसेट को पावरफुल और ग्रोथ ओरिएंटेड बनाने से आपकी ज़िंदगी की हर छोटी बड़ी मुश्किलें आपके लिए एक नए मौके की तरह होंगी। जैसा सोचोगे वैसा बनोगे। इसलिए अपनी सोच को बदलें, अपनी बिलीव्स को स्ट्रेंथ करें और हर मुश्किल को एक अपॉर्चुनिटी के तौर पर देखना शुरू करें। याद रखिए, अगर आपने अपनी सोच को पावर देना सीख लिया, तो पूरी दुनिया आपकी मुट्ठी में होगा। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। धन्यवाद।